कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं के प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2020-21 में परीक्षा की जो प्रणाली लागू हो रही है वह नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हो रही है। इसलिए पुरानी परीक्षा व्यवस्था से यह कतई भिन्न है। अतः कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं के सभी छात्र छात्राओं को यह समझ लेना चाहिए कि इस वर्ष जो परीक्षा उन्हें अपनी अपनी कक्षाओं की देनी है उसका पैटर्न क्या है और उस परीक्षा को आप किस तरह से समझ सकते हैं, किस तरह से उसके अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके संबंध में कल भी एक सूचना ग्रुप पर सेंड की गई थी, जो आप में से अनेक छात्र छात्राओं ने पढ़ ली होगी, और यदि आपने नहीं भी पढ़ी है तो हम उसको अब बिंदुवार चर्चा करके समझ लेते हैं। आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। जो भी शैक्षणिक सामग्री या आपसे संबंधित कोई परीक्षा सामग्री या शैक्षणिक सामग्री ग्रुप पर डाली जाती है, आपका कर्तव्य है कि आप उसको प्रतिदिन देखें और उसके अनुरूप कार्य करें, ताकि आपकी पढ़ाई हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत भी सुचारू रूप से हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस वर्ष कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए यह सूचित किया जाता है कि आपकी परीक्षा का पैटर्न अब पूरी तरह से बदल गया है। नई परीक्षा व्यवस्था कैसी होगी, इसको क्रम से एक एक बिंदुओं के अंतर्गत हम जानने का प्रयास करते हैं। जो बोर्ड के द्वारा हमें निर्देश भेजे गए हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। अब आपकी परीक्षा के 2 खंड होंगे। एक खंड में होगी आंतरिक परीक्षा और दूसरे खंड के अंतर्गत होगी बोर्ड परीक्षा। आंतरिक परीक्षा और बोर्ड परीक्षा कैसे होगी, इसको बिंदुवार समझें। इसके अंतर्गत अगले 6 महीनों में अर्थात 1 सितंबर से लेकर के और फरवरी के अंत तक जो 6 माह हैं, इन 6 माहों में प्रत्येक माह प्रत्येक विषय के 2-2 प्रश्न पत्र आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड किए जाएंगे, जिनको आपको अपने घर बैठ कर के हल करना है। इसके लिए आप पुस्तक का सहारा भी ले सकते हैं, ताकि आप में परीक्षा का भय ना रहे। इस कारण यह व्यवस्था लागू की गई है। तो प्रत्येक 15 दिन में एक अध्याय का प्रश्न पत्र तैयार होगा। प्रश्न पत्र के अंक 100 होंगे, जिसमें 1-1 नंबर वाले 30 प्रश्न होंगे, 3-3 नंबर के 10 प्रश्न होंगे और 4-4 नंबर के भी 10 प्रश्न होंगे। इस तरह से 30 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे तथा 10 प्रश्न 3 अंक वाले होंगे और 10 प्रश्न 4 अंक वाले होंगे। इस तरह से आपका 100 नंबर का पेपर बनेगा। और आपको यह भी याद रहे कि यह कार्य अध्याय 1 से प्रारंभ किया जाएगा। प्रत्येक विषय में पहली परीक्षा आपकी अध्याय 1 या यूनिट 1 की होगी, जिस पर 100 नंबर होंगे और इसका पेपर आपके मोबाइल पर सेंड किया जाएगा। यह सीधी कार्रवाई माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल एवं लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा की जाएगी, अर्थात विद्यालय का इसमें कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आप उस प्रश्न पत्र को डाउनलोड करेंगे, देखेंगे और उसके पश्चात उसको हल करना है। उसके लिए आपको अलग अलग रजिस्टर तैयार करना है। कक्षा 11 और कक्षा 12 के अपने अपने 5 विषय हैं। जिसने जो भी विषय समूह चुना है उसके अनुसार उसको 5 रजिस्टर 200-200 पेज वाले तैयार कर लेना है। एक हिंदी का, दूसरा अंग्रेजी या संस्कृत का और तीसरा आपके सब्जेक्ट के जो अन्य विषय हैं उनका। इस रजिस्टर में आपको दिए गए प्रश्न पत्र को हल करना है एवं हल करने के पश्चात निश्चित समय सीमा में विद्यालय में आकर के जमा करना है, ताकि विषय शिक्षक आपके इस परीक्षा के रजिस्टर का मूल्यांकन कर सकें और आपको अंक दे सकें। और यह आपके अंक सीधे शिक्षक के द्वारा भोपाल एक विशेष ऐप के माध्यम से भेजे जाएंगे तथा आपका रजिस्टर, आपकी उत्तर पुस्तिका जांच करने के उपरांत पुनः आपको विद्यालय से ले जानी है, ताकि आप अगले टेस्ट को उसमें दे सकें, अगली परीक्षा उसमें दे सकें। तो यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक माह में
हर एक 15-15 दिन के अंतर से 2 बार प्रत्येक विषय की परीक्षा होगी। अर्थात एक विषय के पेपर जो हैं आपके हर एक सब्जेक्ट के, वो 6 माह में कितने हो जाएंगे? 6 गुणे 2, 1 माह में 2 होते हैं तो 6 माह में होंगे 12। इस तरह से हिंदी के 12 पेपर, अंग्रेजी या संस्कृत के 12 पेपर एवं आपके अन्य विषय गणित वालों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो वालों का बायो, इसी प्रकार से कॉमर्स वालों का और आर्ट्स वालों का, अलग अलग जो उनके विषय हैं उनके सभी के 12-12 प्रश्न पत्र इन 6 महीनों की अवधि में हो जाएंगे। ये है आपका आंतरिक मूल्यांकन जो आपको घर बैठ करके परीक्षा देनी है। इसके लिए आपको विद्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी, परीक्षा आप घर से देंगे। उत्तर पुस्तिका विद्यालय लाकर जमा करेंगे, विद्यालय में मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन कार्य करने के पश्चात आप अपने उत्तर पुस्तिका पुनः वापस ले जाएंगे ताकि आप अगले पखवाड़े में या 15 दिन में जो परीक्षा होने वाली है उसको उसी कॉपी में कर सकें। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी कि इस तरह से आपका आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। इसके पश्चात जो बोर्ड परीक्षा का प्रावधान है वह बोर्ड परीक्षा 30 अंकों की बचती है। 30 अंकों की यह परीक्षा केंद्र से अर्थात आपके विद्यालय से संपन्न होगी, जैसे कि आप प्रतिवर्ष परीक्षाएं देते हैं। इस तरह से आपके ये जो 30 अंक की परीक्षा है वो विद्यालय द्वारा संपन्न हो जाएगी और उसका मूल्यांकन होगा। तत्पश्चात आपका 70% आंतरिक मूल्यांकन का और 30% बोर्ड मूल्यांकन का किया जाएगा और इस तरह से पूरे 100% में से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि आप प्रत्येक विषय की तैयारी समयानुसार करते जाएं। बहुत ही सरल और सुविधाजनक परीक्षा व्यवस्था लागू की गई है। इसमें किसी भी प्रकार की आपको असुविधा नहीं है, बल्कि आपको सहूलियत हो गई है। अब आपको इकट्ठे बहुत सारे चैप्टर तैयार करके परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। आपसे एक पखवाड़े में या 15 दिन में मात्र एक अध्याय का टेस्ट लिया जाएगा। अर्थात उस एक अध्याय को आप भली भांति पढ़ लें तो आपकी परीक्षा आराम से हो जाएगी। कहीं किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरा, यह परीक्षा चूंकि आपको अपने घर से देनी है, इसलिए आपके अंदर जो परीक्षा का भय होता है, परीक्षा के प्रति डर होता है, वह भी आपका समाप्त हो जाएगा। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। तो इस तरह से ये जो परीक्षा का नया कार्यक्रम तैयार किया गया है, ये बताने का उद्देश्य है कि यह बात इस वीडियो के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं तक पहुंच जाए और वो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं, क्योंकि यह कार्यक्रम अब ज़्यादा दूर नहीं है। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक का जो पखवाड़ा है उसके अंदर आपका पहला प्रश्न पत्र प्रत्येक विषय का संपन्न हो जाएगा। तब आपके लिए 200 पेज के 5 रजिस्टर तैयार कर लेना चाहिए, प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग। उस पर अपना नाम अंकित कर लें, कक्षा अंकित कर लें, विषय अंकित कर लें और आगामी समय में जब आपको प्रश्न पत्र आपके मोबाइल के माध्यम से आपको प्राप्त होगा तो उसको हल करके आप विद्यालय में ला करके विषय शिक्षक के पास जमा करेंगे। विषय शिक्षक का यह दायित्व है कि आपके उस उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करे एवं मूल्यांकन करने के पश्चात आपका वह रजिस्टर या वह उत्तर पुस्तिका पुनः आपको वापस सौंप दे। तो इस तरह से जो ये परीक्षा व्यवस्था लागू की गई है यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक विशेष बात और बता दूं, किसी कारणवश यदि कोई विद्यार्थी मान लीजिए पहली परीक्षा में या दूसरी परीक्षा में या तीसरी परीक्षा में, क्योंकि हर एक विषय के 12 प्रश्न पत्र हो जाएंगे 6 माह में, तो यदि किसी एक प्रश्न पत्र में वो नहीं बैठ पाता है तो अगले 15 दिन वाली परीक्षा में वह उसको दे सकता है। पहली परीक्षा चूक जाने पर जब दूसरी परीक्षा आएगी तो उसमें आप पहली एवं दूसरी दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा दे पाएंगे। परंतु अब आपको 2 अध्याय तैयार करना होंगे, क्योंकि एक पुरानी परीक्षा का अध्याय आपका नहीं हुआ और दूसरी परीक्षा का आ गया है, इसलिए दोनों को तैयार करके दोनों परीक्षाओं में आपको शामिल होना पड़ेगा। और बार बार यदि आप शामिल नहीं होंगे, 2 या 2 से अधिक बार आप परीक्षा में नहीं बैठते हैं, रजिस्टर में प्रश्न पत्र को हल नहीं करते हैं, विद्यालय में जमा नहीं करते हैं, तो आपके विरुद्ध सीधी कार्रवाई भोपाल से होगी। विद्यालय में प्राचार्य या आपके शिक्षकगण आपको किसी भी रूप में नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि यह सीधा कार्यक्रम भोपाल से संचालित होना है, भोपाल से संपादित होना है। इसलिए आपका स्वयं का उत्तरदायित्व है कि आप गंभीरतापूर्वक इस बात को समझ लें कि आपको परीक्षा में बैठना है, प्रश्न पत्र हल करना है और अपने घर से हल करने के बाद आप उस प्रश्न पत्र को, उस उत्तर पुस्तिका को जो आपने हल किया है, इसमें लिखा है, विद्यालय में ला करके जमा कर देंगे, ताकि शिक्षक आपके
विषय का मूल्यांकन करके आपके अंकों का रिकॉर्ड बना सके, भोपाल भेज सके एवं आपको आपकी उत्तर पुस्तिका दी जा सके। उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगी तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में यह भी देख सकते हैं कि आपने कितने अंक पाए हैं, कहाँ आपने गलती की है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है, ताकि अगली परीक्षा में आपसे ऐसी कोई गलती ना हो सके। शिक्षक और अभिभावकों की इसमें बराबर जिम्मेवारी है, इसलिए शिक्षक के रूप में हम सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि आप अपने बच्चों तक इस बात को पहुंचाएं, उनको बताएं और 1 सितंबर से आने वाली बोर्ड की इस आंतरिक मूल्यांकन की परीक्षा में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें, ताकि बच्चों का किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना हो सके। यदि अन्य कोई नए दिशा निर्देश जारी होंगे तो मैं पुनः आपके बीच उन दिशा निर्देशों को लेकर के आऊँगा। एक बात और ध्यान रखें, कई बच्चे व्हाट्सएप देखते हैं, स्कूल के ग्रुप को देखते हैं और देखने के बाद उसको छोड़ देते हैं, उससे किनारा कर लेते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार का गृह कार्य या अभ्यास कार्य नहीं कर रहे हैं। यह बात बहुत ही अनुचित एवं गलत है। यह आप अपने भविष्य के साथ स्वयं खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह विद्यालय में आप प्रतिदिन पढ़ने आते थे, नियमित रूप से अपना कार्य करते थे, उसी प्रकार अभी हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से एवं सुचारू रूप से अपना अध्यापन कार्य करते चलें। साथ ही जो आपका लेखन कार्य है, अभ्यास कार्य है या टेस्ट आपको जो दिया जा रहा है, उसको भी गंभीरता से हल करते हुए आगे बढ़ते जाएं। तभी आपका भविष्य उज्जवल होगा और तभी हम सभी लोगों की मेहनत भी सफल होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।